क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब स्टेप बाय स्टेप बीजेपी से दूर होने के रास्ते पर चलने लगे हैं? अमित शाह के सामने ऐसा नीतीश कुमार ने क्या किया जिससे बिहार में इस बात की चर्चा शुरू हो गई? नीतीश का मन बदल रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार के सामने नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया जिससे दिखने लगा नीतीश तो अमित शाह से बगावत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आखिर नीतीश को जिस पर बैठाना था उस पर क्यों बैठे? नीतीश ने ऐसा क्या किया जिससे लगने लगा नीतीश के अंदर फिर से मुस्लिम वोटर्स के लिए प्रेम जाग रहा है? पिछले एक साल में आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ढेरों रूप देखे होंगे। कभी गुस्सा होते, कभी हंसी मजाक करते, कभी हाथ जोड़ते, कभी पीएम मोदी से गलबहिया करते, उनके हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बात करते, कई बार मोदी की शान में कसीदे गढ़ते हुए देखे गए। लेकिन जब अमित शाह के साथ उन्होंने वो किया जिससे लगा 36 का आंकड़ा तो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। मैं क्यों कह रहा हूं नीतीश ने अमित शाह से बगावत कर ली? मैं क्यों कह रहा हूं नीतीश कुमार कुछ तो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जो बीजेपी की राजनीति के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है? चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। आप देख सकते हैं देवी और सज्जनों स्क्रीन पर माननीय गृह एवं सहकारिता पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनुषाधियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहिमाम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुनात पुण्डरीकाक्षः ततः त्रयः आचमनम्। विक्रम जी से आग्रह कृपया नीचे कुछ आगंतुकों से मिले। विक्रम जी, प्रसुवरेः अश्वा इव सजद्वरेर्विरुधः पारैषणवः नीतीश कुमार के हाव भाव देखिए, उनकी गतिविधियां देखिए और समझ लीजिए इस वक्त वो किस स्थिति में है। इस स्थिति को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर तो कह रहे हैं अमित शाह ने बुला तो लिया मगर अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। क्या करें, चुनाव है तो साथ रखना भी ज़रूरी है, वरना इनको वो हाथ भी ना लगाते। अगर वाकई में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक स्थिति के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में उन्हें राजनीति से दूर होना चाहिए। फिर भी वो राजनीति में एक्टिव हैं। आखिर 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। जो चाहते वो तो उन्हें मिला, फिर समाजवादी होकर उन्हें इतनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा क्यों है? उन्हें है या फिर उन पर राजनीति में बने रहने का दबाव है? अगर दबाव है तो इस वीडियो को आप एक दूसरे प्रोस्पेक्टिव में देख सकते हैं। मंच पर भूमि पूजन के लिए 3 चौकियां हैं। एक चौकी पर साइड में पंडित हैं, दूसरी चौकी पर अमित शाह खुद बैठे हैं, तीसरी चौकी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठना था। अमित शाह ने नीतीश के हाथ को पकड़ना चाहा लेकिन नीतीश ने झटक दिया, खड़े रहे। फिर उनके लिए पीछे से कुर्सी लाई गई जिस पर नीतीश बैठे। अब हैरानी की बात यह भी है जो बैठने वाली चौकी खाली रही उस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आकर बैठ गए। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिले में मौजूद पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के पूर्ण विकास परियोजना की आधारशिला रखने के कार्यक्रम के दौरान नीतीश की ओर से बगावत का ये दिलचस्प वाकया सामने आया। मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ में मौजूद थे। अमित शाह ने नीतीश कुमार को हाथ पकड़कर नीचे आसन पर बैठने का इशारा किया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए हाथ पीछे कर लिया और वो कुर्सी पर बैठ गए। ये वाकया वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हो रहा था जब कार्यक्रम के संचालन के दौरान मंच पर सभी अतिथि मौजूद थे। अमित शाह ने नीतीश को बैठने का संकेत देते हुए
उनका हाथ खींचा, लेकिन नीतीश कुमार ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ पीछे कर लिया। ये दृश्य वहां मौजूद लोगों और मीडिया कैमरे में कैद हो गया। वहीं इसी दौरान जब सीएम नीतीश कुमार को तिलक लगाया जा रहा था तो उन्होंने अपना सिर पीछे कर लिया। सवाल है, ऐसा नीतीश ने क्यों किया? तिलक तो हर हिंदुओं के हर शुभ कार्य में लगाया जाता है। समझिए, माँ सीता के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। पंडित तिलक लगाना चाहता था, लेकिन नीतीश ने सिर को पीछे की ओर झटक दिया। बीजेपी की राजनीति के ट्रेडमार्क को ही ग्रहण करने से इनकार कर दिया। अमित शाह जबकि सामने बैठे थे, फिर भी नहीं लगाया। ऊपर से देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी पंडित को कह दिया, छोड़ दीजिए, मत लगाइए। तो बाई चौकी पर अमित शाह, बीच में कुर्सी पर सीएम नीतीश, दाई चौकी पर सम्राट चौधरी। ये तस्वीर देखकर कैसा लग रहा है? माता सीता की जन्मस्थली जानकी मंदिर के पूर्ण विकास की आधारशिला में पूजा के दौरान बिहार की राजनीति का मौजूदा हालत इस वीडियो को देखकर तो आपको समझ आ ही गया होगा। दरअसल तमाम विद्वान पुजारी मंदिर की पूर्ण विकास की शुरुआत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से पूजा करवा रहे थे। तभी वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आ पहुंचे। गृह मंत्री छोटी चौकी यानी कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली बैठकी पर बैठकर पूजा विधि को पूरा कर रहे थे। उनके बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी वही चौकी का इंतजाम था। लेकिन सीएम नीतीश जब वहां पहुंचे तो उन्होंने शारीरिक दिक्कत के चलते चौकी पर बैठने में दिक्कत बताई। तत्काल कुर्सी लाई गई जिस पर सीएम नीतीश बैठे। गौर करने वाली बात यह रही कि जो चौकी नीतीश कुमार के लिए लगाई गई थी उसे ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी ओर खींचा और चुपचाप उसी पर बैठकर पूजा में शामिल हो गए। अब जैसे ये तस्वीर बनी तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या हालात बना दिए हैं, बस मुख्यमंत्री जी के क्रियाकलाप व भंगिमा को देखते जाइए और अनुमान लगाइए कि बिहार को कौन लोग चला रहे हैं। वैसे जब बिहार में माता सीता मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है तो कायदे से क्या सीएम नीतीश को पूजा में नहीं बैठना चाहिए था? बैठ तो सकते थे। क्या नीतीश अपनी मर्जी से नहीं बैठे या फिर उन्हें बैठने नहीं दिया गया और इसी वजह से क्या वो नाराज हो गए? और ये तिलक ना लगाना भी क्या इसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया है? कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देखिए कैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तिलक लगाने से इनकार कर रहे हैं। धर्म इनके लिए सिर्फ चुनावी नौटंकी है। नीतीश की ओर से तिलक लगाने से इनकार करना, इसमें मुझे पता नहीं क्यों कुछ तो विरोध की चिंगारी दिख रही है। शायद सम्राट चौधरी को तो इसका एहसास हो चुका है। अमित शाह ने तो पहले ही भांप लिया था। तभी तो जब से नीतीश उनके बगल में नहीं बैठे तब से वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। दरअसल बिहार की मौजूदा राजनीति में बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में अपना नेता बता रहे हैं। खासकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर जोर लगा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के नेता होंगे। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बारे में लगातार अटकलें हैं कि उन्हें सीएम नीतीश कुमार की विरासत संभालने का मौका मिल सकता है। खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि सम्राट को ही सब कुछ संभालना है। लेकिन कहना अलग बात है, नीतीश ने कभी तेजस्वी यादव को भी सीएम बनाने की बात कही थी। लालू यादव खुश भी हुए थे। उन्हें लगा था नीतीश अपना वादा निभाएंगे, लेकिन नीतीश ने वादा अपना नहीं निभाया। उन्होंने पलटी मार दी, बीजेपी के साथ हो लिए। अब बीजेपी को भी शायद कहा हो, लेकिन लगता नहीं है कि नीतीश ऐसा कुछ करने वाले हैं। नीतीश के दिलो दिमाग में कुछ तो चल रहा है। शायद उन्हें लग रहा हो शाह तो उन्हें सीएम बनने ही नहीं देंगे, बेहतर है संकेत दे दें। आपका हमारा साथ अब कुछ ही दिन रहने वाला है।